हेलो तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माय डोज में। मैं सिद्धार्थ हूँ। आज की वीडियो में देखेंगे जो हमारा 2024 का सेट नंबर 1 स्टार्ट किया था उसके वो विकल्प भी हमने पीछे वीडियो में देख लिया है और उसी के आगे जो 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, वीडियो को बिल्कुल स्किप के देखना है तो आप लोगों को बिल्कुल बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो कहता है क्वेश्चन वर्णनात्मक क्वेश्चन, ये हम देखेंगे। आप लोग अपना अनुसार और पेन कापी साथ में लेकर बैठिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कहता है एक घन का आयतन, क्या एक घन का आयतन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर किसका का है, 21 का सॉल्यूशन। ये क्या है, घन का आयतन दिया है, क्या घन का आयतन, घन का आयतन दे रखा है 1331 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बात आप लोगों को पता है कि घन का आयतन हमको दे रखा है 1331। तो क्वेश्चन कहता है भुजा ज्ञात कीजिए। क्या याद करना है, भुजा ज्ञात करना है। क्या याद करना है, भुजा। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब। तो देखिए 1331 जो है ये क्या है, गेरा का क्यूब है। किसका, गेरा का क्यूब है। तो क्यूब क्यूब कट जाएगा तो भुजा हमारी कितनी निकल के आएगी, प्यारे मित्रों, भुजा कितनी निकल के आएगी, 11 सेंटीमीटर। यही क्या हुआ, इसका उत्तर हुआ। हाँ दोस्तों, यही इसका क्या हुआ, उत्तर हुआ। देखिए 2 नंबर का सवाल बहुत ही सरल था। क्वेश्चन क्या कहता था कि एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है तो भुजा ज्ञात कीजिए। तो भुजा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, आयतन का, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। तो 1331 जो है वो किसका, 11 का क्यूब होता है। तो क्यूब क्यूब कट जाएगा तो भुजा बराबर कितना है, 11 सेंटीमीटर है। बहुत ही बिंदास तरीके से हमने सवाल को बताया, आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी के बढ़ते क्रम में क्वेश्चन नंबर इसका जो खा है, क्या क्वेश्चन नंबर खा है उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर खा, क्वेश्चन नंबर खा कहता है यदि द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण दे रखा है और वो है 2x प्लस 3x माइनस b बराबर 0। तो कहता है एक मूल, क्या एक मूल, क्वेश्चन कहता है एक मूल जो है वो दे रखा है। तो कहता है p का मान ज्ञात कीजिए। मतलब यदि दो घात समीकरण का एक मूल 2 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। एक मूल कितना है, 2। इसका मतलब x बराबर हमको दे रखा है कितना, 2। तो x की जगह पर हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस b बराबर 0। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 प्लस 3 दूना 6 माइनस b बराबर 0। 4 और 6 कितना होगा, 10 माइनस p बराबर 0। p का पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस में इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो p बराबर कितना आया प्यारे मित्रों, 10। यही क्या हुआ, इसका उत्तर हुआ। हाँ दोस्तों, यही इसका उत्तर हुआ। देखिए बहुत ही बिंदास तरीके से सवाल हम बता रहे हैं, बहुत ही सिंपल मेथड से बता रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी के बढ़ते क्रम में क्वेश्चन नंबर इसका 21 का गा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का गा, क्वेश्चन कहता है यदि cos थीटा बराबर 15/17 तो sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए प्यारे मित्रों, हमने जब एक्सरसाइज त्रिकोणमिति की पहली स्टार्ट की थी तब इस प्रकार की हमने वहां पर सवाल देखे थे। क्या है, cos थीटा बराबर 15/17 थी। इसका मतलब cos जो है
उसका मान दे रखा है तो साइन का मान ज्ञात करना है। तो हम प्यारे मित्रों क्या करेंगे, इस प्रकार का जो सवाल होगा उसमें हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती। तो 3 में से हमको 2 पता है। कौन सी पता है? ये हम क्या करते हैं, यहां से लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन। तो क्या है कॉस, तो दूसरा कॉस मतलब आधार बटे कर्ण। ये क्या दे रखा है, आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है 15, कर्ण का मान है 17। तो हम तीसरी भुजा निकालेंगे। तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हमने एक सूत्र पढ़ा था। एक सूत्र जो पढ़ा था वो क्या था, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। निकालना क्या है, लंब तो आधार को इधर भेज देंगे, तो लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है 17, 17 का स्क्वायर 289 माइनस आधार 15 का स्क्वायर 225। तो ये बचेगा हमारा कितना, एल स्क्वायर बराबर 64। 64 किसका स्क्वायर होता है, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा। ये किसका होता है 8 का, 8 है 64। 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का होता है। तो हमारे प्यारे मित्रों लंब भी हमको पता चल गया कितना है, 8 है। अब देखिए साइन थीटा, तो साइन बराबर क्या होता है, पहला लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है 8 और कर्ण का मान कितना है 17। तो राइट इसका आंसर कितना हुआ 8 बटे 17। आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही बिंदास तरीके से आपको YouTube से की सबसे आसान ट्रिक हम बता रहे हैं। इससे आसान आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि आंसर हल करें थोड़ा फास्ट चलेंगे, क्योंकि हमको बहुत सारे पेपर अभी हल करना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर का अब हम देखेंगे घा। क्वेश्चन घा क्या है, कहता है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित सारणी की माध्य हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए हम सारणी बना लेते हैं। सारणी जो है वो क्या है, वर्ग अंतराल। एक कॉलम वर्ग अंतराल का है और दूसरा कॉलम हमको बारंबारता का दे रखा होता है। कहेगा बारंबारता, दूसरा कॉलम बारंबारता का। तो वर्ग अंतराल क्या है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। इसकी बारंबारता जो है वो 1 है, इसकी बारंबारता 2, इसकी 6 है, इसकी 8 है और इसकी। ये प्यारे मित्रों क्वेश्चन दिया था, इसको हमने लिख लिया है। अब देखिए क्या होता है, जब माध्य निकालना होता है, क्या माध्य निकालना होता है, तो माध्य को हम x बार से प्रदर्शित करते हैं। जो सूत्र होता है वो क्या होता है, सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। तो सूत्र में हमको xi देखने को मिलता है, बारंबारता को हम fi से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर हम xi निकाल लेते हैं। प्यारे मित्रों xi हम कहां से निकालते हैं, प्यारे मित्रों xi कहां से निकालते हैं, वर्ग अंतराल की दोनों भुजाओं को जोड़ करके उसको 2 से भाग करते हैं। कहां से निकालते हैं, वर्ग अंतराल की दोनों भुजाओं को जोड़ करके 2 से भाग करते हैं। तो 2 में 0 ऐड करोगे तो कितना होगा, 2 होगा, और 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब प्यारे मित्रों हम बार बार वही निकालें तो हमारा समय बहुत अधिक जाएगा। इसलिए क्या करें, इनका अंतर देखिए। 0 में कितना ऐड करें कि 2 हो जाए, 2 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 में कितना ऐड करें कि 4 हो जाए, 2। 4 में कितना ऐड करें, 6 हो जाए। तो सब में 2-2 का अंतर है। तो 1 निकाल लेंगे और इसी में 2-2 जोड़ते चले आएंगे। 1 में 2 जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा।
5 में 2 जोड़ोगे 7 हो जाएगा, और 7 में 2 जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा। ये बात समझ में आई। फिर तीसरा कॉलम जो है, अगला कॉलम जो लास्ट कॉलम होगा, इसकी और इसकी गुणा, fi xi की गुणा, एक एक की गुणा करोगे तो 1 आएगा, 2 की 3 से गुणा करोगे तो कितना होगा 6, 5 की 6 से करोगे तो कितना होगा 30, 8 की 7 से करोगे तो कितना होगा 56, 9 की 3 से करोगे तो कितना होगा 27। अब प्यारे मित्रों क्या करेंगे हम, देखिए fi xi तो निकाल लिए, लेकिन यहाँ पर क्या लगा है, सिग्मा लगा हुआ है। तो सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़। सिग्मा का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, जोड़ होता है। तो जोड़ निकाल ले, सभी को जोड़ लीजिए। तो देखिए 6 1 7, 7 7 14, 14 और 6 20, हासिल लगा 20 का 0 हासिल लगा 2, 2 हासिल और 3 ये 5 और 5 10, 2 12। जोड़ कितना आया 120 आया। बटे में क्या है fi जोड़ लेते, जोड़ लीजिए इसको, 8 3 11, 11 और 6 कितना होता है 17, 17 और 3 कितना होता है 20। प्यारे मित्रों कितना आया 20। अब सारे मान क्या करें, सूत्र में रख दें। सिग्मा fi xi का मान कितना है 120, सिग्मा fi का मान कितना है 20, 0 से 0, 2 1 कम 2, 2 6 12, x बार का मान कितना निकल गया है 6। प्यारे मित्रों यही इसका फाइनल उत्तर हुआ। प्यारे मित्रों यही इसका फाइनल उत्तर हुआ। बहुत ही बिंदास तरीके से बताया, आपको समझ में आया होगा। हमने बहुत ही बिंदास तरीके से सवाल को बताने का प्रयास किया। ठीक है, ये हमारा 2 नंबर में क्वेश्चन, 2 अंक का क्वेश्चन है, और अभी हमको 2 क्वेश्चन और पढ़ने हैं इसके, क्योंकि जो हमारा 21 नंबर क्वेश्चन आता है, प्रश्न संख्या जो 21 है, क्या प्रश्न संख्या जो 21 है, इसमें चा मतलब 6 प्रश्न होते हैं। वो 6 प्रश्न कितने होते हैं, 2 अंक के होते हैं। हमने 4 क्वेश्चन को पढ़ लिया, मतलब 8 अंक हमने पढ़ लिए। अभी हमको 2 क्वेश्चन और पढ़ने। ठीक है, बहुत ही हम आराम से चलेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 21 का 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, बिंदुओं -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। प्यारे मित्रों, एक बिंदु हमको दे रखा है -3, 10, 5, 4। जब ये बात याद रखना, हमेशा याद रखना, 2 बिंदु हों और 2 बिंदुओं के बीच मध्य बिंदु निकालने की निर्देशांक है। तो इसका सूत्र जो होता है वो प्यारे मित्रों क्या होता है, x, y बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे, प्यारे मित्रों पहले ब्रैकेट में x1 y1, दूसरे में x2 y2। हमको मान पता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर लेंगे। x1 का मान कितना है -3, तो -3, सूत्र का प्लस तो प्लस, x2 कितना है 5, तो 5 बटे 2, y1 कितना है 10, y2 कितना है 4 बटे 2। तो 5 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बटे 2, 10 और 4 14 बटे 2। ये प्यारे मित्रों 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 7 14। तो प्यारे मित्रों इसके निर्देशांक जो हमारे निकल के आए हैं वो क्या निकल के आए हैं, 1, 7। प्यारे मित्रों निर्देशांक जो निकल के आए वो कितने निकल के आए हैं, 1, 7।
यही इसका क्या हुआ, फाइनल उत्तर हुआ। हाँ दोस्तों, यही इसका उत्तर है। मध्य बिंदु निकालने का जो सूत्र है वो क्या है, x, y बराबर x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान, अगर 3 बिंदु कहता है तो यहीं पर क्या हो जाता, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, और y में क्या हो जाता, y1 प्लस y2 प्लस y3। ये हमारा क्या हो जाता, 3 बिंदु होते थे। ठीक है, तो ये 21 का 5 नंबर क्वेश्चन देख लिया। अब 21 का 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या, 21 का 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा, 21 का 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर 21 का 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, कहता है यदि बिंदुओं -1, -1, तथा x, 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब एक बिंदु दे रखा है -1, -3, एक बिंदु दे रखा है x, 9। इस और इस बिंदु के बीच की दूरी को d से प्रदर्शित करते हैं। ये दे रखा है 13 मात्रक। प्यारे मित्रों, दूरी जो होती है वो मात्रक में होगी या इकाई में होगी या मीटर में होगी या सेंटीमीटर में होगी। ठीक है, बहुत सारे दूरी के मात्रक हैं। तो देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, निर्देशांक ज्यामिति का पहले चैप्टर का पहला सवाल है दूरी निकालना। तो प्यारे मित्रों, हमको पता है दूरी d बराबर, सूत्र क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बात हम अब यहीं पर क्या करें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दे ताकि रूट हट जाए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या, वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करेंगे तो क्या होगा, d स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बात आप लोगों को पता है कि यहाँ पर कौन सा x1 है, कौन सा y2 है। ठीक है, या कौन सा x2 है, कौन सा y1। ठीक है, तो देखिए, इसका हम नामकरण तो हमने कर लिया। इसका नामकरण क्या, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, रख दीजिए यहाँ पर। तो d, दूरी का मात्रक कितना दे रखा है, 13 का स्क्वायर बराबर x2 का मान कितना है, x, x1 का मान कितना है, -1, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस y2 कितना है, 9, प्लस y1 कितना है, -3, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169। इसमें सूत्र लगा दीजिए a प्लस डी का होल स्क्वायर। इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, a प्लस डी का होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 9 3 12, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, तो 169 बराबर x स्क्वायर प्लस 2x, ये कितना हो जाएगा, 145। इसको उधर ले जाइए, तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 2x, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 169 से 145 जाएगा तो कितना बचेगा, 24। ठीक है, अब इसके गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड करना है तो यहाँ पर क्या है, 24 माइनस का है, तो यहाँ पर हम ऐसी दो संख्या लें कि उनको घटाएं तो 2 आ जाए और गुणा करें तो 24 आ जाए। ठीक है प्यारे मित्रों, ये बात हमको पता है। प्लस 6 से 4 को घटाएं तो 2 आ जाएगा और 6 चौक 24, माइनस 24 बराबर 0। x स्क्वायर प्लस ax माइनस
4x माइनस 24 बराबर 0। कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन है तो x प्लस 6 बचेगा, यहाँ पर -4 तो x प्लस 6। ठीक है, जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक ब्रैकेट में, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको एक बार। इधर देख लेते हैं, x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4, x प्लस 6 बराबर 0 तो x बराबर -6। ठीक है, तो देखिए ये बात तो आपको समझ, इसके बराबर 0 रखेंगे और इसके बराबर 0 रखेंगे, इसका पक्षांतर करेंगे x बराबर 4 आएगा, इसका पक्षांतर करेंगे तो x का x बराबर 4 का मान -6। x हमारे प्यारे मित्रों x का मान कितना है, 2 निकल गया, एक 4 निकल गया और एक -6 निकल गया। तो यही इसका क्या हुआ, उत्तर हुआ। बहुत ही बिंदास तरीके से बताया, आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों सवाल हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो 21 था क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 22 को हल करते हैं। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22 को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 जो है इसमें कहता है किन्हीं 5 प्रश्नों को हल कीजिए। क्या क्वेश्चन नंबर 22 जो है, समझ लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है प्रश्न 5 हल करना है। 22 में कहता है 5 प्रश्न हल करना है और प्रश्न की संख्या जो है वो कितनी होती है, 6 होती है। तो अपनी इच्छा से हमको 5 क्वेश्चन करने होते हैं और एक क्वेश्चन को क्या होता है, छोड़ना होता है। क्या एक क्वेश्चन को हम अपनी इच्छा अनुसार छोड़ सकते हैं और 6 क्वेश्चन में से एक छोड़ देंगे, तो हमको 5 करने अनिवार्य है। क्वेश्चन क्या कहता है, 5 प्रश्न हल कीजिए। ठीक है, बट हम आपको 6 के 6 क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल 22 का नंबर जो है वो क्या कहता है, 2 ऐसे क्रमांगत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। क्या कहता है, 2 ऐसे क्रमांगत विषम धनात्मक पूर्णांक। तो हम क्या लिखेंगे, माना विषम धनात्मक पूर्णांक। तो पहला हम क्या ले लेंगे, x लेंगे। लगातार कहता है तो दूसरा क्या हो जाएगा, पहला हमने लिया x और दूसरा जो हमने लिया वो लिया x प्लस। कहने का मतलब यह है कि जब हम पूर्णांक लेंगे तो पहला पूर्णांक जो होगा वो हमारा वेरिएबल मतलब ABCD हम लेंगे और ABCD में अक्षर हमारे 26 होते हैं, तो 26 से कोई एक ले सकते हैं, क्योंकि हम कोई जरूरी नहीं कि x ले। x y हम इसलिए मान लेते हैं क्योंकि हम लोग ज्यादातर यही मानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और यही हमको किताबों में देखने को मिलता है, इसलिए हमने x मान लिया। ABCD 26 अक्षर होते हैं, 26 में से कोई भी हम एक ले सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा कहता है, तो दूसरा क्या होगा, जो होगा क्रमांक। जैसे सीढ़ी, घरों में क्या होता है, सीढ़ियां बनी होती हैं छत पर चढ़ने के लिए। ठीक है, तो उसी प्रकार से एक में दूसरी जुड़ी होती है, दूसरे में तीसरी, तीसरे में चौथी, इस प्रकार से क्या होता है, हम छत तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो पहले अब क्या कहा है, विषम धनात्मक। तो 2 संख्या जो है वो धनात्मक भी है और विषम जो है, विषम संख्या क्या होती है, जो खुद से कटे और केवल एक से कटे और खुद से कटे। तो 2 जो है वो विषम संख्या भी है और सम संख्या भी है। तो हम इसलिए क्या करेंगे, इसको x+2 कर लेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन कहता है इनके वर्गों का योग, मतलब इनके वर्गों का प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है इनके वर्गों का योग, वर्ग कर दीजिए, इनके वर्गों का योग जोड़ दीजिए, कितना है 290। तो देखिए x² प्लस इसमें x प्लस b का होल स्क्वायर लगा दीजिए,
x प्लस वाई का होल स्क्वायर लगा दीजिए तो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x बराबर 290। 290 को इधर ले लीजिए, एक और एक कितना हो जाएगा 2x प्लस 4x। इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का कितना बचेगा 290 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 86। अब देखिए दोनों सब में क्या है, दो दो कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस, तो 2 एकम 2, 2 चक्कू, ठीक। ये दो संख्या जा करके इधर 0 हो जाएगी क्योंकि अपान में जाएगी। अब प्यारे मित्रों यहाँ पर 143 से यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर माइनस लगा, तो 143 का ऐसे दो गुणनखंड कीजिए, 143 के ऐसे दो गुणनखंड कीजिए कि घटाने पर 2 आए। तो इसको पहले काय से काटे, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से काटते हैं, 3 चक्कू 12 नहीं कटेगा। 11 से काटे तो 11 एकम 11, 3 बचा, 11 दिया 33, 13 एकम 13 बचा, 13 एकम 13, 13 से 11 जाएगा तो कितना बचेगा 2। इसको इधर देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 13 माइनस 11, क्या लिख सकते हैं 13 माइनस 11, क्या लिख सकते हैं 13 माइनस 11, एक्स माइनस 143 बराबर 0। गुणा कर दीजिए x से, एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11 माइनस 143, कॉमन ले लीजिए इसमें, x प्लस 13 माइनस 11 कॉमन ले जाए तो x प्लस 13। ये दोनों एक में कर लेते हैं, x प्लस, जो ब्रैकेट में होता है सदैव गुणनखंड कहीं पर भी करें तो जो ब्रैकेट में संख्या हो तो उनको हम एक बार लिखते हैं, ठीक है। ये हमारे प्यारे मित्रों याद रखना, ठीक। इसके बराबर 0, इसके बराबर 0, x माइनस एक्स प्लस 13 बराबर 0, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 13, x माइनस 11 बराबर 0, पक्षांतर करें तो x बराबर क्या होगा 11। तो प्यारे मित्रों क्वेश्चन क्या कहा था धनात्मक, तो यहाँ पर जो माइनस की संख्या जो है माइनस का 13 निकल के आया, इसको हम छोड़ देंगे, इसको हम क्या मानेंगे शून्य के बराबर मानेंगे। ये हमारे लिए शून्य है क्योंकि धनात्मक क्वेश्चन कहता था, तो ऋणात्मक संख्या जो होगी उसको हम क्या करेंगे छोड़ देंगे, क्या करेंगे छोड़ देंगे। तो x का मान हमारा कितना निकल के आया 11। तो पहला जो है, पहला जो विषम धनात्मक पूर्णांक था वो कितना हो गया 11। यहाँ पर देखें तो 11 प्लस 2 कितना हुआ 13, तो हमारे दो ये उत्तर प्राप्त हुए 11 और 13। यही हमारा क्या हुआ फाइनल उत्तर। आई होप आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने बताया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर इसका हम का खा देखते हैं, खा से खरगोश वाला देखते हैं।